हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी हम हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको मैं बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। बेसिकली ये वीडियो रहेगा केवीएस एनवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। कि अभी लोगों को डाउट आ रहा था, सर मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया बट ओनली फॉर केवीएस एनवीएस का नहीं कर पाया, क्या मैं एलिजिबल हूँ दोनों के लिए? नहीं है आप एलिजिबल। अब क्या करना है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुका है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ जहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? द कैंडिडेट हु complete application process and made fee payment for posting KVS and NVS will be allowed to apply for both KVS and NVS during online correction facility which will be available on online application portal after 11 दिसंबर 2025। यानी कि अगर आपने सिर्फ केवीएस में अप्लाई किया था, एनवीएस में नहीं कर पाए थे, जो पुरानी एलिजिबिलिटी थी उसमें क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि बाद में एलिजिबिलिटी आई उसमें सबको अलाउ किया गया, क्योंकि अब तो सब एलिजिबल हैं। तो आपने नहीं कर पाया तो अब आइए केवीएस में भी अप्लाई करिए और एनवीएस में भी अप्लाई करिए। तो करेक्शन विंडो 11 दिसंबर के बाद एक्टिव हो जाएगा, फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। अब कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, जो नई नोटिस आई है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैं उस नोटिस पे भी ले चलता हूँ। देखिए, ये कोरिंगडम 2 करके नोटिस आया था 4 दिसंबर 2025 को। इसमें क्या बताया गया है मैं क्लियरली एक-एक चीज़ को स्पेसिफाई कर दूँगा आपको। अब आते हैं नीचे, ठीक है? नीचे आते हैं फिजिकल एजुकेशन वाला, कहाँ है? ये रहा आपका फिजिकल एजुकेशन, दिख रहा है आपको? टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है? मैं चीज़ों को बात करूँगा क्लियर स्पेसिफिक, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अब क्या है, सब एलिजिबल हैं। ध्यान से देखिए, बस आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स क्रॉस करनी चाहिए। आपने पहला क्या क्वालिफिकेशन 4 साल का बीपीएड किया हुआ हो, बीपीएस किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और आपकी जो ग्रेजुएशन करी आपने फिजिकल एजुकेशन में उसमें 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। सर बीपीएस वाले भी एलिजिबल है बिना बीपीएड के? हाँ, हैं आप एलिजिबल, सभी एलिजिबल हैं। अब मैं दिखा भी दूँगा प्रूफ आपको कि सिर्फ बीपीएस के बाद भी फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है? अभी दिखाऊँगा आपको। और फिर आपने किया हो, ग्रेजुएशन किया हो दूसरे फील्ड में, पर याद रखिए आपको ग्रेजुएशन में भी बोला है 50% होना चाहिए। फिर आपने बीपीएड किया हुआ हो, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब अब कौन एलिजिबल है? सब एलिजिबल हैं। मैंने केवीएस में अप्लाई किया था, एनवीएस में नहीं कर पाया था, तो आप कर लीजिए। 11 दिसंबर के बाद कलेक्शन विंडो भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। आप सर बीपीएस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? वो भी डाउट आपको दिखाता हूँ मैं सॉल्व। ये दिख रहा है आपको, एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बीपीएस। नीचे वाले में क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल डाला हुआ है इन्होंने, तो ये भी एलिजिबल हैं। बीपीएस किया हुआ, बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन, या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, सब एलिजिबल है आप। और एलिजिबिलिटी का क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं बची होंगी। इस नोटिस में भी जो कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे जो लास्ट वाला नोट वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था। इसका मतलब मैंने बताया था आपको क्लियरली। इसका मतलब ये था कि जो बच्चे पहले एलिजिबल, ये नोट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कैंडिडेट्स और सच कैंडिडेट्स वाली इस लाइन का मतलब कि पहले कोई बच्चे क्या थे, ये बेसिकली दूसरे स्ट्रीम वालों के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए लागू नहीं हो रहा है। कि जो पहले एलिजिबल था, नया नोटिस आया, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, इसमें ये बोला गया है। तो भाई फिजिकल एजुकेशन वाले तो पहले नहीं थे, अब दोबारा जब नोटिस आया तो सभी एलिजिबल हो गए, तो ये हमारे लिए नहीं है। इन जो नोट में लिखा गया इस लाइन का, मुझे ये मतलब समझ में आया, और मैंने सोचा आपको बता दूं। अब तो सब एलिजिबल हैं, करिए जम के तैयारी और लीजिए सरकारी नौकरी। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपको टायर 1 और टायर 2 की बैचेस मिल जाएंगी सिर्फ 1 to 99 रुपीज़ में। टायर 1 के लिए आपको टेलीग्राम पर लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे पेड वाले, वो अलग से, उसकी लाइव क्लासेस नहीं होंगी, उसके नोट्स लेक्चर्स आपको वहाँ पढ़ने पड़ेंगे। और टायर 2 की मैं लाइव क्लासेस लूँगा, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। चीज़ें इससे अच्छी नहीं मिलेंगी आपको। कंटेंट की बात करूँ तो मैं आने वाले टाइम पे आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज़ हैं मेरी, बहुत सारी कोर्सेज़ हैं। आपको ऐप पर जाएँगे तो मिल जाएँगे, या फिर आप लैपटॉप पे आईओएस में जहाँ जाते हैं वहाँ एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7049200973। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैनर में। तो ये केवीएस एनवीएस के बैच हैं। अगर आपको आरपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएलटी की करनी है, तो सबके कोर्सेज़ अलग-अलग सिलेबस के हिसाब से चलता हूँ मैं, और उस हिसाब से मेरा कोर्सेज़ अलाइन्ड है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, और अपडेट्स चाहिए ऐसे ही लेटेस्ट, क्लियर, स्पेसिफिक, कम शब्दों में, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा जो केवीएस एनवीएस का है। आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।